भगवान मानो इस विषय में सावधान कर रहे हैं। यदि तुम इन संबंधों में फंस करके भगवत स्मरण नहीं किए तो उसी के अनुसार तुम्हारा जन्म हो जाएगा। फिर हमको ये सत्संग नहीं मिलेगा, फिर हमको भजन करने की रुचि नहीं मिलेगी। अगर इस जन्म में भजन के संस्कार हैं तो चूक होने पर अगला जन्म भजन के लिए ही मिलेगा। पर आपने भजन ही नहीं किया, जीवन में केवल विषयों के चिंतन में लगे रहे, सावधान। भजन करने से बहुत बड़ी सामर्थ्य आती है हृदय में। आप लोग पता नहीं कैसे भुलावे में फंस रहे। आपको समय दिया गया है सच्चिदानंद प्रभु के सुमिरन का, और आप उसमें दूसरे की बात कर रहे हैं। अरे आपको अवसर क्यों मिला? देखो, कभी कभी उपासक भविष्य की चिंता में फंस जाता है। बिल्कुल मूर्खता, बिल्कुल कोरी मूर्खता। 100 में 1% भी बुद्धिमानी नहीं। कैसे? हमारा वर्तमान यदि भगवत चिंतन में चल रहा है तो भविष्य हमारा गुलाम होगा। शब्द हमारे याद कर लो। और वर्तमान विषय चिंतन में चल रहा है तो भविष्य में तुम विषयों के गुलाम होकर अगली दुर्गति को प्राप्त होगे। शब्द याद कर लो। यही तो अपने लोग समझ नहीं पा रहे माया की चाल को। हम वर्तमान के समय को भविष्य मंगल हो इसमें बर्बाद कर रहे हैं। कैसे होगा? वर्तमान में तुम राग द्वेष का चिंतन करो, विषय का चिंतन करो, तो तुम्हारा भविष्य मंगल कैसे होगा? बोले अगर हम भविष्य के विषय में नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, भगवान तो आदेश नहीं कर रहे कि आप भविष्य के विषय में चिंतन कीजिए। भगवान तो कह रहे अनन्य चेता सततम, मेरा केवल तुम अनन्य चिंतन करो। मालिक बोल रहे हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी आदेश कर रहे हैं। केवल तुम्हारा अभ्यास वर्तमान में भजन का अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, तुमको ये अभ्यास करना है कि अगले सेकंड में क्या होगा इसका चिंतन नहीं होना चाहिए। ये सेकंड श्री जी के चिंतन में गया, बोले अगले सेकंड का चिंतन नहीं करेंगे तो कल का क्या होगा? परम मंगल होगा, क्योंकि तुम्हारा भगवत चिंतन चल रहा है। अब परम मंगल होगा। भविष्य उनका भयावह होता है जो भगवान से विमुख है। कुछ भी कर लो भयावह ही होगा, दुखद ही होगा। और जो वर्तमान में प्रभु का चिंतन करते हैं, पूरा संसार कुछ कर ले, उनका भविष्य उज्जवल और महामंगल होगा। बात पकड़ो सत्संग की। भगवान भविष्य के लिए ठेका ले रहे हैं। दूसरा बोले तो थोड़ा संशय कर सकते हैं, लेकिन मेरे मालिक बोल रहे हैं, मेरे प्यारे बोल रहे हैं, योगक्षेमम वाम्यहम। कैसे हम कलंकी शरणागत हैं कि अपने स्वामी पर विश्वास नहीं करते। स्वामी आदेश कर रहे हैं वर्तमान में अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस तेरा केवल कर्तव्य है मेरा चिंतन कर। भूत की चिंता मत कर, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये भूत नष्ट हो जाएगा जो बीत गया है, और भविष्य तेरा महान मंगलमय। पूज्य श्री राधा बाबा, तुमने एक बार बोला राधा कृष्ण, तुम्हारे भविष्य के मंगल महल की नींव पड़ गई। हम महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं पर धारण नहीं करते। भविष्य में वही होगा जो मेरे प्यारे चाहते हैं, दूसरे के चाहने से नहीं होगा। प्यारे अपने जनों को परिपक्व करने के लिए कुछ भी लीला कर सकते हैं साथ रहकर। कोई भी लीला अकेले नहीं होगी, चाहे वो भयावह हो या सुखद हो, दोनों लीलाओं में प्यारे साथ रहेंगे। तो हमें चिंता क्या करनी? आनंद समुद्र हमारे साथ टहल रहा है, हमें दुख की चिंता? महान लक्ष्मीपति हमारे साथ टहल रहे, हमें रुपये की चिंता? काल भी जिनके भय से भयभीत होता है, ऐसा महाबलवान हमारा प्रीतम है, हमें भय? छोड़ो। महान आनंद के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। भविष्य की चिंता मत करो। मृत्यु से बढ़कर भयावह कुछ है नहीं, और इस मार्ग का पथिक पहले मृत्यु को स्वीकार करता है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए।
भयभीत मत हो, कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो। अभी श्री जी को भूल रहे हो, ये सबसे बड़ा अपराध है। अभी राधा बोलो, अभी श्री जी का चिंतन करो, कल तुम्हारा मंगलमय आएगा, कल की तुम चिंता मत। हम इसी चिंतन में तो अपनी प्यारे जो से विलग हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसको कैसे सुरक्षित रखें। चाहे आप अपने गुरु को प्यार करते हो, या आप अपने शरीर को प्यार करते हो, या आप अपने शरीर संबंधी को प्यार करते हो, कहीं भी ऐसा होता है हमें जिससे अधिक प्यार होता है उसको दुख ना पहुंचे, ऐसा उस प्रेमी के हृदय में होता है। चाहे जिसका प्रेमी हो, चाहे शरीर प्रेमी हो, किसी का भी, वो ये सोचता है कि जिससे मैं प्यार करता हूं उसको दुख ना पहुंचे। यही प्यार का लक्षण है। पर अब शरीर से प्यार करते हैं तो बहुत जन्म हो गए, हम इसे दुख से नहीं बचा पाए। हम शरीर संबंधियों से प्यार करते, बहुत जन्म हो गए, हमें इन्हीं संबंधों में भटकते हुए। विचारवान बनो, बताओ हमारा गलत जगह प्यार है। अब हमारा प्यार सही जगह पहुंचने के लिए मार्ग मिल गया, वो है हमारे प्रभु प्रियालाल, हमारे गुरुदेव। यदि आपको भय लगता है कि मेरे गुरुदेव को, मेरे प्रियालाल को कोई कटु वचन न बोल दे, कोई दुखद वार्ता न कर दे, कभी ऐसा कुछ ना हो जो मैं प्रतिकूल देखूं और प्रतिकूल सुनूं, तो हम आपको एक उपाय बताते हैं। या आप जिससे भी प्यार करते हो उसको सुरक्षित रखना चाहते हो, दुख ना प्राप्त करे, तो आपको उपाय बताते हैं। जब श्री यशोदा मैया ने देखा कि मेरे लाला के ऊपर बहुत बाधा पड़ रही, तो जानते हो क्या किया? भगवान नाम का कवच बांध दिया। ऋषिकेश तुम्हारे आंख रक्षा करे, गदाधर भगवान या रक्षा करे, वही है श्रीकेश है। भगवान की सुरक्षा भगवान के नाम से की जा रही, तो तुम नहीं कर सकते क्या? तुम अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। अपने गुरुदेव का यश बढ़ाना चाहते हो, पवित्र आचरण करके नाम जप करो, कभी कोई बाधा नहीं आएगी, तुम्हारे कान में नहीं आएगी। तो तुम जान जाओगे कि गुरुदेव अबाध तत्व है, गुरुदेव बाधित होने वाले तत्व नहीं। गुरुदेव ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, गुरुदेव मनुष्य नहीं है। नाम 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 जब करो, नाम छूट गया तुमने अभी अमंगल कर दिया, नाम जब छूट गया प्रपंच में अभी गुरु की तुम बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया, गुरु के आदेश का खंडन कर दिया। नाम तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारे हृदय में विराजमान गुरुदेव का प्रकाश होगा। गुरुदेव तो बैठे सबके हृदय में और वो प्रकाशित होते हैं नाम से। जिसकी सुरक्षा चाहते हो नाम जप करो, जिसका रोग नष्ट करना चाहते हो नाम जप करो, जिसको सुखी करना चाहते हो चाहे अपने को या किसी और को, नाम जप करके देख लो। मानो मेरी बात, नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक नाम जप करो, कुछ भी कर सकते हो तुम। नाम में इतनी सामर्थ्य है, बहुत बहुत विश्वास कर लीजिए। पर हम लोग ऐसे बहिर्मुख जन है, सुनते हैं पर आचरण में नहीं उतारते हैं। प्रपंच को हम सत्य मानते हैं, हम कुछ कर सकते हैं ऐसा हमारे अंदर है। मैं ऐसा कर सकता हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। तिनका हो तिनका, हवा जहां चाहेगी उड़ा के तुम्हें डाल देगी। हम सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाए, कुछ न कर पाओगे, मान लो। जो भक्त हैं वो भगवान की कृपा में चल रहे हैं, जो अभक्त हैं वो माया की पावर से घूम रहे, त्रिगुणात्मिका माया नचाए डाल रही है। नट मरगटी स्वह नचावत, राम खगेद वेद जस गावत, उमादार जोशित की नाई सबह नचावत, राम गोसाई। तुम कुछ नहीं संभाल पाओगे, मालिक के शरण में हो जाओ, उनका निरंतर नाम जप करो। महाभागवत श्री प्रहलाद जी, यथा हि पुरुषस्य विष्णोः पादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृद। बहुत अमृत में वचन है। 5 वर्ष की अवस्था है महाराज श्री प्रहलाद जी की, और ब्रह्म तत्व का बोध और भगवत चरणारविंद की अनन्य निष्ठा प्रेम से युक्त महापुरुष, दोनों बात है। ज्ञान शिरोमणि है और भक्त शिरोमणि है।
जब कभी भक्तों की चर्चा होती है तो सबसे पहले श्रेणी में भक्तराज प्रहलाद। 5 वर्ष की अवस्था में इतना दिव्य ज्ञान और ऐसी अटूट भगवत निष्ठा। इस मनुष्य जन्म में एकमात्र ही परम कर्तव्य है प्रहलाद जी के वचन, यथा ही पुरुषस्येह विष्णु पादोप शर्पणम। भगवान की शरण में चला जाए जीव, शर्पणम, भगवान की शरण हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। चिंता मत करो तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं। तेषामहं समुद्धरता। अरे भैया तुम्हें भगवान की बात पर विश्वास नहीं, अब फिर जब विश्वास ही नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है इसके आगे। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, और नातर माया पंथ में फिरो जो टक्कर खात। हमारे मालिक कह रहे, प्रीतम कह रहे, हृदयेश्वर कह रहे, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। मैं उसे इस मृत्यु संसार सागर से पार करता हूं जो मेरी शरण में है, जो मेरे को समर्पित हो चुका है। प्रहलाद जी कह रहे ये मत सोचो कि हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे या जवानी में कर लेंगे। अभी जहां हो, जिस अवस्था में हो, भजन प्रारंभ करो। वैसे तो उत्तम बात यह है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। कुमार अवस्था से ही भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। आप इन छोटे छोटे बच्चों को जो ऐसी बुद्धि से देखते हैं कि ये तो चार खड़े होकर हंस रहे थे, ये तो खेल रहे थे, प्रणाम करो, अपराध बन जाएगा तुम्हारा। ये सब शरणागत है। शरणागत मंत्र इनके हृदय में, ये गले में कंठी और मस्तक पर भगवत दासत्व का चिन्ह धारण किए हुए एक छोटा सा संत भगवान है। बोल नहीं पाता, महाराज जी आज 5000 राधा नाम जप करके आए, देखो इसमें अकाउंट है। महाराज जी हमने 4 श्लोक सुधा निधि की याद की। इनको तुम साधारण बालकों में गिनोगे? एक इतने कपड़े का अचला बांधे, लंगोटी बांधे, मंजीरा कर ताल ली, आप इनको साधारण क्यों मान रहे हो? वो सो गए तो तुम उनको साधारण मान रहे हो? वो हंस रहे, खेल रहे। इसीलिए हम कहते हैं मानुषिक बुद्धि का त्याग करके संत सभा में जाना चाहिए। तुम मानुषिक बुद्धि से देखोगे नहीं चल पाएगा। तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जा रहा है 10 मिनट बैठकर राधा नाम नहीं। ये जब चलना भी नहीं जानते तभी सरज इसमें खेल रहे हैं। जिनके हृदय में अभी पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, संसार कौन है, वो गा रहे हैं हमारे माई श्यामा जी को राज। वो पूरी सुधा निधि पढ़ रहे जो कभी श्लोक नहीं गाया, कभी स्कूल नहीं गए। इनको तुम साधारण गिनती में गिन रहे हो। प्रभु बहुत कृपा करके हमें सौभाग्य दिया है, इसमें मत बदलो। अरे काल के बच्चे हैं, लगोटी लगा लिए, तिलक लगा लिए तो क्या? यही तो ब्रह्म हिरण्यकश्यप को भी हो गया कि काल का बच्चा प्रहलाद है। ये क्या ऐसी तपस्या की हिरण्यकश्यप ने, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो रहा था, और एक 5 वर्ष के बालक ने धज्जियां उड़ा दी, ऐसे तपस्वी की है। कितना बड़ा आश्रय में बल है, देखो ना, ये आश्रित बच्चे हैं। तभी कभी कभी आवेश में कह देते तुम अभी समझते क्या हो? देखो भगवान को विराट स्वरूप दिखाने की जरूरत नहीं थी अर्जुन को, पर मित्र है ना, हे कृष्ण हे सखे, ऐसी बात कर रहे मित्र। भगवान समझा रहे, देख मैं कौन हूं, कि मेरी बातें ही केवल नहीं, देख मैं कौन हूं। विराट कांप गए अर्जुन, ऐसे कांप रहे थे ऐसे अर्जुन जिनके गले में हाथ डाल के विनोद करते थे ना श्री कृष्ण से। जब विराट रूप दिखा तो अर्जुन जैसा महाबली कांप गया। दिशाओं का ज्ञान जाता रहा, आंखों के सामने अंधकार छा गया। तुमादिदेवः पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्वग्निर्वरुणः शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्रकृत नमो नमो। क्यों दिखाया कि तू देख मैं तेरा यार ही नहीं हूं। देख ये भीष्म पे जैसे लौंग इलायची फंसी होती ना, ऐसे ही बड़े बड़े महावीर दांतों में दिखा। देख ये फंसे, मैं चबा रहा हूं इनको, मैं महाकाल हूं।